हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी पहली हेडिंग है मात्रक, जिसको कहते हैं यूनिट्स। मात्रक क्या होता है? सरल भाषा में आपको बता दें कि किसी चीज़ को हम जिस चीज़ से नापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। अब भौतिक राशि जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये भौतिक राशियाँ हैं। अब लंबाई को किस में मापते हैं, यानी लंबाई की तुलना किससे करते हैं? मीटर से। तो हम कहेंगे लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। तो हम कहेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो परिभाषा मैंने क्या बताया कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग हम किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो भौतिक राशियाँ हो गई लंबाई, द्रव्यमान, समय। और लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगली हेडिंग है विश्लेषण की, मूल राशियाँ, जिसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ये क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। तो जो मूल राशियाँ होती हैं, ये ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम किसी दूसरी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी ऐसी राशियाँ हैं जिनको हम अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे लंबाई को हम द्रव्यमान में व्यक्त नहीं कर सकते और ना ही द्रव्यमान को लंबाई में, और द्रव्यमान को हम समय में व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही समय को द्रव्यमान में, और ना ही समय को हम लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं। तो इन राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या हो गई? मूल राशियाँ हो गई। तो परिभाषा मैंने क्या बताया कि वह राशियाँ जिनको हम किन्हीं अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है? मूल राशियाँ हैं। समझ गए होंगे। और उसी क्रम में अगली हेडिंग है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की परिभाषा बहुत ही आसान है। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। तो परिभाषा यहीं से निकाल सकते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियाँ अभी मैंने बताया लंबाई, द्रव्यमान और ये समय है मुख्य रूप से। और इनके जो मात्रक आपके होंगे, जैसे लंबाई के मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड हो गया। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये चूँकि मूल राशियों के मात्रक हैं, इसलिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड को हम मूल मात्रक कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसी क्रम में अगली हेडिंग है व्युत्पन्न राशियाँ, जिनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं? परिभाषा इनकी क्या है कि जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिन राशियों को हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, या जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। और साथ साथ आपका घनत्व हो गया। ऐसी बहुत सी राशियाँ हैं जिनको हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। अब कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं? तो मूल राशियाँ आपकी हो गई लंबाई, द्रव्यमान और क्या? समय। तो और क्षेत्रफल, आयतन और जो घनत्व है आपकी, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो अगर हम, भाई आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई आपकी क्या है? ये मूल राशियाँ ही तो हैं। भाई लंबाई तो आपने पढ़ा मूल राशियाँ हैं, चौड़ाई भी एक लंबाई है, ये भी मूल राशियाँ हैं। यानी दो मूल राशियों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा।
क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि मूल राशियों की सहायता से हमें जो राशि प्राप्त होती है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो परिभाषा यहीं से निकल गई कि जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ऐसे आयतन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई भी आपकी लंबाई तो है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों लंबाई है। तो इन तीनों का गुणनफल आयतन के बराबर होता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये तीनों ही मूल राशियाँ हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इन तीनों को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आयतन, जो कि व्युत्पन्न राशियाँ हैं। राइट। ऐसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान तो आपकी मूल राशियाँ है और आयतन आपका है, आयतन बताया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। यानी इसको भी सॉल्व करेंगे मूल राशियों को तो हमें घनत्व प्राप्त होगा। इसको हम व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जिन राशियों की या वह राशियाँ जिनको हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। राइट। उसी क्रम में अगली हेडिंग है व्युत्पन्न मात्रक। तो अभी आपने देखा मूल मात्रक की परिभाषा, तो उसमें मैंने बताया कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। राइट। और व्युत्पन्न राशियों का कुछ उदाहरण मैंने दिया, क्षेत्रफल आयतन घनत्व। क्षेत्रफल आयतन घनत्व, ठीक। अब अगर क्षेत्रफल आयतन घनत्व का हम मात्रक निकालते हैं तो वो मात्रक कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए कुछ व्युत्पन्न मात्रक निकाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, उसी क्रम में आइए कुछ व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर गुणे मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ग मीटर बोलते हैं। और दूसरा है आयतन। तो आयतन की बात होती है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, ये तीनों मीटर में नापे जाते हैं। यानी मीटर गुणे मीटर होगा। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो कितनी बार मीटर आया? 3 बार। तो मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा। और मीटर क्यूब को हम कहते हैं घन मीटर। क्या कहेंगे? घन मीटर, याद रखेंगे। और आयतन के बाद अगला व्युत्पन्न मात्रक हम निकालते हैं, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ, घनत्व। याद रखेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और कैसा आपको लगा वीडियो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के भी वीडियो आपको मिलते रहें। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आपने देखा ही। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसे चाल का हम निकाल सकते हैं। चाल व्युत्पन्न राशि है और इसका जो मात्रक निकलेगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो भाई दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो चाल या वेग हो, इन दोनों का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको बता दें, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, लेकिन मात्रक दोनों का एक ही होता है, मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल हो, आयतन हो, घनत्व हो, चाल हो, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इनके जो मात्रक निकले हैं ये क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। क्योंकि अभी परिभाषा मैंने बताया कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। उसी क्रम में अगला हम निकाल लें त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय।
वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग, और वेग यानी चाल, या अभी बताया चाल का जो मात्रक है वो वेग का मात्रक है, यानी मीटर पर सेकंड वेग परिवर्तन का मात्रक होगा, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आकर गुणा होगा तो हो जाएगा मीटर, और सेकंड सेकंड गुणा हुआ सेकंड स्क्वायर हो गया तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और कैसे व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं ये आपको बताया गया। उसी क्रम में आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये कितनी पद्धतियाँ हैं, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो आपको बता दें कि मात्रकों की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं वो हैं तीन। कितनी है? तीन हैं। पहली पद्धति है CGS पद्धति, और ये फ्रेंच पद्धति है जिसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है? C से सेंटीमीटर है होता है, G से ग्राम होता है, और S से सेकंड होता है, यानी इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, याद रखेंगे। और दूसरी पद्धति MKS पद्धति। MKS पद्धति ज़्यादातर यही पद्धति चलती है जिसको हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। मेट्रिक सिस्टम, इसमें M से मीटर होता है, K से किलोग्राम, और S से सेकंड, यानी समय का जो मात्रक सेकंड है वो सभी पद्धतियों में सेकंड ही रहता है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, राइट। और तीसरी जो पद्धति है उसको FPS पद्धति कहते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम है, यानी ब्रिटिश पद्धति है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, और S से हो गया सेकंड, यानी मिलाकर इसको पढ़ेंगे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, याद रखेंगे। अब इसको और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CGS पद्धति की। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक, जैसा कि मैंने बताया, C से क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, राइट। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो गया किसमें? CGS पद्धति में। और द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में। अगर MKS पद्धति की बात करें तो MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं, याद रखिएगा, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और अगर यह PS पद्धति की बात किया जाए, जिसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, तो लंबाई का मात्रक इसमें होता है फुट, लंबाई फुट में नापी जाती है, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और समय का मात्रक प्रत्येक पद्धति में, याद रखना, सेकंड ही होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। FPS में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में नापते हैं, और इसी से इनका फुल फॉर्म भी बन जाता है CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, FPS यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो समझ गए होंगे। अगली हेडिंग है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको SI यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? SI यूनिट्स। अब SI का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको आगे बता दूं कि ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और इसमें कुल 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। पूछा जाता है कितने मूल मात्रक होते हैं? 7। तो जो 7 मूल मात्रक हैं उसमें पहला है मीटर, याद रखेंगे। क्या है? मीटर है। दूसरा है किलोग्राम, दूसरा किलोग्राम हो गया। तीसरा आपका सेकंड है। चौथा आपका एम्पियर हो गया। पांचवा आपका केल्विन हो गया। केल्विन ताप का पैमाना होता है। और छठा आपका कैंडेला हो गया। क्या हो गया? कैंडेला।
और सातवां जो आपका मूल मात्रक है वो है मोल। तो एसआई पद्धति जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं, इसमें 7 मूल मात्रक रखे गए हैं जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी रखे गए हैं, 2 पूरक मात्रक, और ये पूरक मात्रक हैं रेडियन जो कि समतलीय कोण का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन ये होता है घन कोण का मात्रक, स्टेरेडियन। तो आपने देखा 7 आपके हो गए मूल मात्रक और 2 हो गए पूरक मात्रक। कौन से मात्रक? पूरक मात्रक। तो 7 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 9। यानी कुल 9 मात्रक आपके रखे गए हैं किसमें? एसआई यूनिट्स में, जिसको हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, जिसमें 7 आपके मूल मात्रक हैं और 2 क्या हैं? पूरक मात्रक। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर कहेंगे आपसे कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि आने वाले चैप्टर्स के वीडियो आपको ऐसे मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी क्रम में आगे देखेंगे लंबाई के मात्रक तथा उनमें संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, या यूँ कह लीजिए हेडिंग है, लंबाई के मात्रक तथा उनमें संबंध। साथ ही साथ देखेंगे द्रव्यमान के मात्रक तथा उनमें संबंध और समय के मात्रक तथा उनमें संबंध। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लंबाई से। तो आप जानते हैं लंबाई का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है हम प्रयोग करते हैं वो किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1000 में कितने शून्य हैं? 3। तो इसको हम 10⁻³ भी 1000 को लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। उसी तरह 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर। 10⁻1 1/10 को कहते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10⁻1 मीटर होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, मिलीमीटर बदलेंगे। तो ये पैमाना आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। और आगे देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, याद रखेंगे। और 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है 10⁻9 मीटर। उसी क्रम में 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका ये सिंबल है एंगस्ट्रॉम का, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और 1 एक्स मात्रक बराबर होता है 10⁻13 मीटर। ये सब लंबाई के मात्रक हैं। और फर्मी भी लंबाई का मात्रक है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। साथ ही साथ 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। उसी क्रम में द्रव्यमान के मात्रक तथा उनमें संबंध देखते हैं। तो द्रव्यमान का जो सबसे बड़ा मात्रक है मीट्रिक टन है, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, जिसको हम कहते हैं 10⁻³ किलोग्राम, राइट। और उसके बाद आता है क्विंटल। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 100 में 2 शून्य हैं, तो इसको हम 10⁻² किलोग्राम भी कहेंगे। फिर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो वैसे भी आप जानते हैं 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है, जिसको हम कहते हैं 10⁻³ किलोग्राम। यानी 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे। और 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, याद रखेंगे। और 1 मिलीग्राम में अगर हम किलोग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम होता है। अब आते हैं समय के मात्रक तथा उनमें संबंध। तो समय का सबसे बड़ा मात्रक हम घंटा प्रयोग करते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, याद रखेंगे। और 1 मिनट में सभी जानते हैं 60 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर 1 मिली सेकंड की बात किया जाए तो इसमें कितने सेकंड होंगे? 10⁻³ सेकंड होंगे। और 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होंगे? 10⁻6 सेकंड। और उसी क्रम में 1 नैनो सेकंड, ये सब समय के बहुत छोटे मात्रक हैं। 1 नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड होते हैं। इसको याद रखेंगे, ये आगे 12 तक आपके प्रयोग होंगे, माइक्रो, नैनो, पिको। तो यहाँ यदि आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आगे के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड होंगे, और 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेसन का ये पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे उसमें प्रश्न त्रुटि, और प्रश्न त्रुटि से संबंधित जो अंकित प्रश्न होंगे वो भी साथ में किए जाएंगे। तो आगे भी चाहते हैं कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।